नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में। आज से ठीक 4 साल पहले जब चीन की लैब से निकलकर एक वायरस दुनिया के संपर्क में आया, तब शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा रहा था कि ये वायरस नहीं बल्कि एक काल रूपी महामारी बनकर पूरी दुनिया में भीषण तबाही मचाने वाला है। लगभग 2 सालों तक दुनिया भर में मौत का तांडव करने के बाद वैक्सीनेशन के साथ नियमों का पालन करते हुए जब कोरोना का कहर कुछ कम हुआ तो आम लोगों की जिंदगी कुछ पटरी पर आना शुरू हुई। लेकिन 2023 जाते जाते एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ने भारत समेत पूरी दुनिया को बड़ी चिंता में डाल दिया है। तो क्या एक बार फिर कोरोना दोहराएगा इतिहास? क्या एक बार फिर कोरोना के आतंक के बीच दुनिया रखेगी नए साल में कदम? क्या कोरोना का नया वेरिएंट फिर बनेगा भीषण तबाही का कारण? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में फिर बढ़ रहे कोरोना के एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 614 नए मामले। केरल के बाद अब यूपी में नए वेरिएंट की दस्तक। राज्यों से लेकर केंद्र तक अलर्ट पर स्वास्थ्य महकमा। भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसार रहा है। नए वेरिएंट JN.1 के साथ अब संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। इसके साथ ही कोविड ने लोगों को चपेट में लेना शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखी गई। केरल समेत कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। देश भर में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 2300 से भी ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान केरल में कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत के बाद केंद्र सरकार ज्यादा गंभीर हो गई है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग भी की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की तैयारियों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की। साथ ही कोविड मामलों, लक्षणों और मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्यों को इससे निपटने के लिए अपने स्वास्थ्य सिस्टम को और मजबूत बनाने, निगरानी करने और योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बात करें यूपी की तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर कहा कि कोरोना के नए सब वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कोविड को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। पूरी समीक्षा हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में कल कुल 5 मरीज थे और सभी मरीज घर पर ही हैं और कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। गोवा, महाराष्ट्र इन सब जगह पे निकले तो क्या यूपी में भी कुछ सर्विलेंस वगैरह की कोई बाहर से आने वाले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा पैनिक जैसा है नहीं। जितना आप चलाओगे उतना ही जनता में पैनिक क्रिएट होगा। मेरा सुझाव ये है कि आप स्वयं समीक्षा करो, देखो अस्पतालों में जाकर के एक भी मरीज नहीं है, सब लोग घर पर हैं। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना के इस नए सब वेरिएंट के लक्षण काफी माइल्ड है और इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कोविड के नियमों का पालन करते हुए एक बार फिर मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू किया जाए। इसके अलावा विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि बूस्टर डोज के बारे में लोगों को अपने हिसाब से निर्णय लेना होगा। हालांकि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है और जिनकी उम्र ज्यादा है, उन्हें वैक्सीनेशन पर खास ध्यान देना चाहिए। ये जो वैक्सीन इंड्यूस और डिजीज इंड्यूस एंटीबॉडी स्टेटस इंप्रूव हुआ है, ये अभी जो नया लीनिएज ऑफ ओमिक्रॉन आया है JN.1, उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। चैलेंज सिर्फ इतना ही है कि ये वेरिएंट भी काफी हाईली इन्फेक्टिव है, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ऐसा है, जो हाई रिस्क ग्रुप के पेशेंट्स हैं, जो सीनियर सिटीजन है, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, अभी बहुत इंटरनेशनल स्टडीज आई है, WHO गाइडलाइंस आई हैं और करीब 22 देशों में सेकंड बूस्टर डोज और थर्ड बूस्टर डोज भी लगाना शुरू कर दिया गया है। तो काफी इंटरनेशनल और WHO गाइडलाइंस हैं कि जिनके 9 महीने से ज्यादा बूस्टर डोज के हो गए हैं और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको एक सेकंड बूस्टर भी लगाया जा सकता है। बहुत ही माइल्ड स्ट्रेन है और जो अब तक के कल की VC के जरिए जो एक फिगर निकल के आया था 2304 केसेस का, उसमें अभी 93% केसेस जो है होम आइसोलेशन में है। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रेन बहुत माइल्ड है, लेकिन चूंकि अभी ILI के पेशेंट्स हर OPD में, हर जिले में, हर मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, तो हमें एहतियातन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक बार पुनः स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है
और जो पेशेंट सीरियस हो रहे हैं उनके अंदर आम तौर पर वही पेशेंट हैं जिनके अंदर पहले से ही कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे कि कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, कोई क्रोनिक लीवर का पेशेंट है, साथ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन। जो ऐसे पेशेंट हैं उनके अंदर इसकी सीवियरिटी देखने की संभावना रहती, जैसा कि हमारा पिछली वेव्स का भी अनुभव यही रहा है। गौरतलब है कि भारत में 21 मई के बाद सबसे ज्यादा 614 नए कोविड मामले पिछले 24 घंटे में सामने आने के बाद सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2311 हो गई है। अकेले केरल में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 की 292 नए सक्रिय मामले रिकॉर्ड किए गए और 3 मौतें भी दर्ज की गई। इसके बाद राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2041 हो गई है। वहीं यूपी की बात करें तो गाजियाबाद से बीजेपी पार्षद अमित त्यागी कोविड की चपेट में आ गए हैं। शास्त्री नगर से बीजेपी पार्षद के RT-PCR टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अमित त्यागी के परिवार के सदस्यों की भी कोरोना की जांच होगी। बताते चले कि भारत में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 21 मई के बाद सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। इसके साथ ही कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कुल मिलाकर कोरोना का ये नया वेरिएंट भले ही माइल्ड लक्षणों वाला है, लेकिन हमें पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। ऐसे में दर्शकों से हमारी अपील है कि सर्दियों के मौसम में इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के केसेस आते हैं और अब कोरोना भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में अपना सेहत का खास ध्यान रखें। कोविड से बचाव के नियमों का पालन करने की फिर से आदत डाल लें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क लगाएं, साथ ही हैंड हाइजीन का भी खास ध्यान रखें। इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।